और बाद में बबुआ जुझाया महोबा का मन्नो तेरी जागा मत जहाँ पति आया तो तुझे हो दे भूल पाया की बाबरी अतोरे ताल तारवा जा सैयद जिनका भापे बापे समा। और बुंदेलखंड है तो आल्हा गायन का महत्व ही अलग है। हमारे साथ बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश यूं कहें महोबा और हमीरपुर के 3 एक विख्यात कलाकार हैं जिन्हें अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब में भी देखा होगा। इनकी प्रस्तुतियां पूरे बुंदेलखंड नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग कोनों में होती हैं। आल्हा गायक राम गोपाल पाल जी, दयाराम जी और मुन्ना सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक करके बात करेंगे। स्वागत है बुंदेलखंड 24/7 में आपका पाल साहब। जी सर। ये बताएं कि आल्हा गायन कब से कर रहे हैं आप? इस विधा को जीवंत किए हुए हैं आप लोग? हम इस विधा को काफी दिनों से गा रहे हैं, करीब 15-20 साल हो गया हमको गाते गाते। सर हमने ये विधा लुप्त होती जा रही थी, इसके बारे में हमने ये सोचा कि ये विधा लुप्त ना होने पाए, क्योंकि ये वीर गाथा काल की कहानी है और आल्हा उदल की कहानी है, और इसलिए हमने इस विधा को जो है आगे बढ़ाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया। ये बताएं, जिस तरीके से आज जो लोक कलाकार हैं वो लोक गीत गा रहे हैं या अन्य विधाओं में जा रहे हैं, आपने आल्हा चयन किया, तो इसमें उपलब्धि मिल रही है आपको या सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं? सुनने वाले कितने कदरदान है इसके सुनने वाले जब जब हमारा प्रोग्राम होता है सर, इसमें सुनने वाली की काफी संख्या हो जाती है और जो है इस विधा को काफी उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे अथक परिश्रम को बहुत जो है जो खुशी से सुनते हैं। बुंदेलखंड के जो जिले हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, उनमें तो आल्हा का प्रचलन है ही। अन्य आप कहाँ प्रस्तुति दे? और यहाँ हमने जो है तो काफी दूर दराज में अपने जो है तो कई राज्यों में, कई प्रांतों में जो है आल्हा गायन किया, और इस विधा से जो हमने ये आल्हा की विधा गाई, आल्हा उदल की कहानी गाई, इसके बारे में जो है लोगों को काफी जो मान्यता प्राप्त हुई और उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक इस वीर गाथा को सुना। अच्छा, आप बांदा महोबा जिले से हैं? जी हाँ। और दूसरे आपके जो सिंह साहब हैं वो आपके हमीरपुर जिले, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना तीनों लोगों? ये हम लोगों ने जो है एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की, आपस में हमें इसका बड़ा शौक था। शौक के बावजूद हम तीनों लोग जो है एकत्र हुए और हमने इस विधा के लिए जो है आगे के बढ़ाने के लिए हमें बड़ा शौक हुआ, ताकि जो है हर जन जन में ये वीर गाथा और वीर रस उत्पन्न हो जाए। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है दयाराम प्रजापति। दयाराम जी, आप कैसे अहम भूमिका निभाते हैं? जैसे हमने देखा कि आप तीनों एक एक पार्ट करके गा रहे थे, पहले आपने गाया, फिर पाल साहब ने गाया, फिर सिंह साहब की प्रस्तुति हुई। ये हमारे जो हैं, हम 3 लोग तो तीनों एक एक गुरु के चेला हैं। जो कौन है गुरु के नाम? गुरु हमारा चंद्रभान सिंह यादव, भेड़ी जलालपुर के, और जिला हमीरपुर लगता है उनका। उन्हीं से हमने ये शिक्षा तीनों लोगों ने प्राप्त की। तो गुरु ने क्या कहा था कि जहाँ गाना एक ही गाना? ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लोग अलग अलग जाते? नहीं, हमारा कुछ कैसे बैठ पाए? ऐसे हमारा इनका तीनों का लगाव जोड़ा कि ये कम से कम 25 किलोमीटर दूर ये रहता है, हम एक एक गांव के हैं, मगर ये जब गए तो इनका लगाव हो गया कि वे हमारे पास आते रहे, हम इनके पास पहुंचते रहे। यानी दूरियां जरूर हैं लेकिन दिलों से दूरियां नहीं है। हाँ, नहीं, दिल एक है। ऐसा नहीं लगता कि 3 मंच ना होके हम एक ही? नहीं, एक ही मंच में। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे शिष्य हैं ये एक ही गुरु के, जो एक साथ एक मंच पर एक के बाद एक प्रस्तुतियां देते हैं। आप सर और इधर आ जाएं, सिंह साहब से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सिंह साहब, जिस तरीके से आप ये एक ही गुरु की ये शिष्य परंपरा को लगातार निभा रहे हैं, अलग अलग मंचों पे आप तीनों इकट्ठे गाते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जो स्टोरी है, जो गुरुओं ने प्रसाद दिया, तीनों को एक साथ दिया, तो जो हमारी प्रस्तुति है उसी के आधार पर हम तीनों लोग गाते हैं। बुंदेलखंड पे कुछ सुना दीजिए। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों के पानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। क्या बात है। अब क्या धसान वो पहुँच बेतवा, पीते हैं चंबल का जल, और 60 पहाड़ पहरे में रहता सजग पहाड़ुआ विंध्याचल। फूल चढ़ा में शीश झुका में विंध्येश्वरी भवानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। जिनके राज में सूर न डूबा, शान निराली रही बनी। और हमारे हरदौल लाला, जिन्होंने अपनी शान के लिए जो आग में पानी, वास्तव में
प्राण गमा गए हैं लाला ने ऐसी भरी जवानी में, और पानी डाल यहाँ का पानी आ गए यहाँ के पानी में। अच्छा, अन्य जितने भी जो लोक कलाएं हैं अपनी, चाहे वो राई प्रस्तुति हो, दीवारी हो, या अन्य कछियाई हो, ढिमरिया, उसमें बहुत बड़ा ग्रुप होता है। इसमें सिर्फ 2 भूमिका में रहते हैं, एक तो आल्हा गायक और वही ढोलक वादक अक्सर देखा है। हाँ, आप तीनों भी उसी, और एक मजीरा। जो महोबा शैली का गायक होगा वो मतलब इस तरह से गाएगा, और खड़े होकर भी गाते हैं। ऐसा उसके कुछ लिए ढोलक वादक अलग उसके चाहिए। लिए ढोलक वाला अलग चाहिए। अच्छा पाल साहब, जी सर। आप भी कुछ सुना दीजिए। जी हाँ, कि एकादश नव्याल दर्श गोरख नव कन्यो, और 12 बरस उदंड पकड़ के हर लेन्यो, 13 काबुल जित और ख्याल खड़गन सब किन्यो, और 14 बरस कुमार जीत सब गढ़ लेन्यो, 10 वर्ष स्वयं धर्म चित लाइये, और 10 राज का कुंवर भुवन चित लाइये। 17 वर्ष की अवस्था में आल्हा ने हमारे जो है पूरी राजनीति चलाने का संचालन कर लिया, और 14 वर्ष की अवस्था में सारी समस्त विद्याओं का अध्ययन हो गया उनको। ये ऐसे आल्हा थे हमारे। पाल साहब, आपको कोई बुलाना चाहे अगर आल्हा प्रस्तुति के लिए तो कैसे बुला सकता है? और आपका कोई यूट्यूब चैनल भी होगा, उसके बारे में? जी हाँ, ये हमारे यूट्यूब चैनल में किस नाम से चलता, राम गोपाल पाल, गंज जिला महोबा, वीरभूमिगंज जिला महोबा। यूट्यूब चैनल में ही नंबर स्क्रॉल जी होते जी होंगे। जी हाँ। सुना दीजिए चलते चलते बस। देखिए, इसमें सब रस होते हैं, मगर प्रथम ये वीर रस अधिक होता है। तो छिड़ गया युद्ध का महामेंग, लोहू की धारा फूट कड़ी, ललकार गर्जना होती थी, तेगों से बिजली छूट पड़ी, गोलों की गरगर होती थी, चरखी चर्राती थी चरचर, और हाथी घोड़ों के ही सोच से कितने घबराते थे थर थर। भीषम उदंड बरबंड वीर रणधीर गर्जना करते थे, सेना प्रचंड भूरुंड मुंड भूखंड खून से भरते थे। तो बुंदेलखंड के ये हमारे कलाकार हैं जो जीवंत किए हुए हैं आल्हा गायन को, और इन्हीं कलाकारों की साधना है जो आज आल्हा को न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि अन्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में जाना जाने लगा है, जिसकी परख हो गई है लोगों में और जिसे पसंद किया जाने लगा है। और अब इस लोक विधा को ऐसे कलाकार हमेशा आगे बढ़ाते रहें, हमारी भी शुभकामनाएं इनको। छतरपुर से बुंदेलखंड 24/7 के लिए राजेंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबर को लेकर। नमस्कार।